सच बोलना, मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मैं बांट भी नहीं सकता, इसलिए कि जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, बेशक। और मुस्तफा उसे चाहेंगे जो हसरत भरी नजर से मुस्तफा को देखेंगे। सुभान अल्लाह। ठीक है ना। तो नाराज ना होना कि मौलवी जन्नत नहीं बांट के गए, हम इतनी रात बैठे रहे थे। हाँ, बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, क्या लाएंगे? रोजी हलाल, जन्नत का रोजी। सारे बोले रोजी, पीछे एक एक बंदा बोलना चाहिए रोजी हलाल होनी चाहिए। हराम हराम, अगर भूखमरी आएगी, तंगदस्ती आएगी, और याद रखिए रब की राह में निकलने वालों के इम्तिहान होते हैं। ये तो कुरान कहता है। क्या तुम ये समझते हो कि तुम ईमान में इस्लाम में दाखिल हो और तुम आजमाए ना जाओ? ये तो हो ही नहीं सकता है। आजमाए जाओगे, सुई के नाके से एक एक बंदे को निकाला जाएगा, मालिक कैसे? फिर पढ़े कुरान की वो आयत करीमा कि कभी तुम्हें आजमाया जाएगा दौलत के जरिए, कभी माल के जरिए, कभी औलाद के जरिए, कभी फलों के जरिए, कभी जान के जरिए, इन सारी चीजों के लिए आजमाया जाएगा। फिर तैयारी से रहना है, तैयारी से रहना। कैसी कैसी आजमाइशें आती हैं, डरे तो नहीं है बारिश से? अगर कोई इस बारिश में भीग के मर भी गया ना, तो जब उठेगा कयामत में पूछा जाएगा मरा कैसे था, तो फरिश्ते कहेंगे हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठा था, भीग गया था, उन्हीं का मरीज होके मर गया था। तो फिर फरिश्ते करेंगे तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। नौजवान थके तो नहीं है ना अभी? आज जो बूरा के लड्डू हो वो निकल लें, कहीं घुल ना जाए, ठीक है ना? और जो मजबूत चट्टान वाले लोग बैठे रहे, मैं ताकि बात पूरी कर लूं। बोले जरा या रसूल अल्लाह। इधर वाले बंदे बोल सकते हैं तो बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, खाली ये पट्टी ही है, शामियाना हमारे सर पे भी नहीं है कभी धोखे में, खाली पट्टियां ही पट्टियां हैं, शामियाना हमारे सर पे भी नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भी अजमत भाई को भी पढ़ना है और हमारे फतेहपुरी साहब को भी पढ़ना है, और साहब भाई का पता नहीं किधर निकल गए, ठीक है ना? सुन ले थोड़ी सी बात मेरी, तवज्जो है सारे लोगों को। मैंने क्या कहा? आजमाए जाते लोग, बहुत बड़ा नाम तारीख में आता है, हबीबे अजमी। कौन है ये? वो हैं जिनका सूद का कारोबार बहुत तेज था। हबीबे अजमी, सूद का बिजनेस इनका बहुत हाई फाई था। इतना हाई फाई बिजनेस था कि एक वक्त का खाना भी बिना सूद के पैसे के नहीं खाते। ये कंडीशन है, बंदे जरा समझे सारे नौजवान जो मैं कहना चाह रहा हूं। सूद का पैसा। एक दिन बीवी ने कहा मेरे सरताज ये रोज रोज हराम का लाते हो, डरो अल्लाह से, जिस दिन अजाब आया ना फिर जमीन तंग हो जाएगी। डांट के कहने लगे चुप कर, मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं देखूंगा, तू अपना काम कर। एक दिन अभी बजमी गए किसी से सूद का पैसा वसूल करने के लिए, और बीवी से जाके कहा मेरा पैसा दे। बेवा थी, उसने कहा जी अभी है नहीं, फिर आके ले जाना। कहा आज खाली नहीं जाना, जो भी है दे। उसने कहा मेरे पास गोश्त का एक टुकड़ा रखा है। अंदर गए, वही उठाया, कहने लगे यही ले जाता हूँ। बेवा चीख गई, कहने लगी हबीब मेहरबानी कर, मेरे बच्चों ने कई महीने से गोश्त नहीं खाया है, ऐसा करिए छोड़ जा, मैं 2-4 दिन में इंतजाम कर दूंगी। हबीब अजमी कहते मैं इतना सख्त था, मैं उठाया और चलाया। मैंने बीवी से कहा बना, मैं नहाने जा रहा हूँ। कहते मैं नहा के आया, मैंने कहा बीवी जल्दी बता खाना बना के नहीं। बीवी ने जैसे हांडी का ढक्कन खोला, चीख निकल गई, कहने लगी हबीब तौबा कर ले, अल्लाह का अजाब आ गया। मैंने कहा हुआ क्या? कहा सारी हांडी का गोश्त खून में तब्दील हो गया है, खून में तब्दील हो गया। हबीब अजमी ने तौबा की। मैं तफसील से नहीं बयान करना चाहता हूँ, वक्त लगेगा। हबीब अजमी ने तौबा कर ली। जब तौबा कर ली ना, फिर आजमाइश शुरू हो गई, बूढ़े हो गए, कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, बच्चियां भी घर के अंदर थी। अब आलम यह था कई दिन का फाका होने लगा, कई दिन का फाका होने लगा। बीवी कहती हबीब अब क्या किया जाए, बच्चियों के फाके नहीं देखे जाते हैं। हबीब बता ना क्या करना है, क्या करना है, बता बता क्या करें। कहते शरीक है बता क्या करूं, मैंने तो अब हराम कमाना छोड़ दिया है, बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, हलाल कहां से लाऊंगा। कहा चल एक काम कर, बाजार जा, हो सकता है कोई काम मिल जाए। बीवी ने कहा ठीक है जाएंगे आप? कहा हाँ। बीवी ने थैला दिया, सुबह को तैयार करके निकाला। जब बीवी ने शोहर को रुखसत किया, दरवाजे पे आके बीवी ने कहा था हबीब कहा जी जा रहे हो? कहा हाँ। काफी अमानिल्लाह मगर इय्याका वल हराम, खबरदार खाली लौट आना लेकिन हराम का हुक्म मत लेके आना। हमने 4 दिन बच्चों को फाके से रखा है और 4 दिन रख लेंगे, लेकिन हबीब खाली नहीं आना है। सुने जरा सब्र का दामन न छोड़ा करें, अगर कितनी भी मुश्किल आ जाए हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ना चाहिए। हबीब अजमी कहते मंडी में जाके खड़ा हुआ, मैंने जमाने को उस दिन देखा, दुनिया को देखा, हर कोई फायदे के सौदे करता है। जो आता ताकतवर को लेके चला जाता, जो आता जवान को लेके चला जाता।
मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझे कौन लेकर के जाता? कहते सूरज ऊपर आने लगा, कोई नहीं बचा, तन्हा रह गया। मैंने लोगों से कहा यार मुझे ले चलो, कम से कम कीमत आधी दे देना, ले तो चलो। एक ने कहा बूढ़े तेरी जगह मंडी में नहीं है, जा बिस्तर पे आराम कर। हबीब कहते मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी मंडी में आके खड़ा ना होता, अगर बच्चों की भूख सामने ना होती तो बाजार में आके नीलाम ना होता। कहते मजबूरी है मेरी। कहते जब कोई नहीं लेके गया मैं बेकरार हो गया। मैंने कहा या अल्लाह अब क्या करूं, घर कैसे जाऊं, खाली हाथ जाऊंगा, बच्चों का सामना नहीं होगा। कहते ये सोच करके मैं आगे बढ़ा, मस्जिद नजर आई, मैंने मस्जिद का रास्ता इख्तियार किया और जाके मैंने कहा था या अल्लाह दुनिया वाले मजदूरी के लिए नहीं रखते हैं, लेकिन तू मुझे अपने काम के लिए रख ले। अल्लाह मैं तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा, मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम करना तेरा काम। सुभान अल्लाह। मुश्किलें आती है, मैं पूरी बात तफसील से नहीं बयान कर रहा हूँ। मुश्किलें आती है, 3 दिन तक ये कंडीशन रही। हबीब बजमी 3 दिन तक रोते रहे। 3 दिन के बाद घर गए, देखा चूल्हे में आग भी जल रही है, खाना भी बन रहा है, तरह तरह के खानों की खुशबू भी आ रही। बीवी से कहा ये कौन दे के गया? फरमाने लगे